जय जोहार। जय जोहार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है शनिवार है और शनिवार को हम एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं ना। तो आज का टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। पिछले शनिवार हमने एक नए टॉपिक के बारे में जाने थे, है ना। और आज एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी हम देने वाले हैं और आप इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो आज के टॉपिक क्या है, एनीमिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या होते हैं, है ना, और उसके उपचार और रोकथाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि एनीमिया क्या है उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो एनीमिया जो है क्या है, वो खून की कमी से होने वाली एक बीमारी कह सकते हैं, है ना। जैसे हमारे शरीर में अगर खून की कमी होती है, अभी खून है कि नहीं हमारे शरीर में, है ना। तो हमारे शरीर में अगर खून की कमी अगर हो जाती है, अभी शरीर में खून है ना, जब भी चोट लगता है तो हमारे शरीर से खून निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। तो जब भी चोट लगती है तो हमारे शरीर से खून निकलता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, तो हमको एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है। ये समझ में आया, एनीमिया क्या हुआ, खून की कमी से होने वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा हम लक्षण देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो वो कैसे पता चलेगा, खून की अगर कमी होती है तो कैसे पता चलेगा, त्वचा सफेद होना। देखो खून की कमी को आप कैसे समझ सकते हो, अपनी उंगली को, उंगली के जो अंगूठे हैं ना, अंगूठे में जो नाखून है ना, सब लोग अपना अपना नाखून देखो, नाखून देखो, नाखून को ऐसे ऐसे दबा के रखो, नाखून को दबा के रखो, नाखून को देखो और ऐसे छोड़ो, नाखून को दबा के रखो और छोड़ो। तो नाखून को जब तक दबाए रहेंगे तो ये सफेद दिखेगा, उसके बाद जैसे ही छोड़ोगे तो वहां पे लाल हो जाएगा। देखो खून आता है ना, वहां पे आ रहा कि नहीं आ रहा है। पहले दबा के देखो और दबाने के बाद छोड़ दो, और छोड़ने के बाद देखो वहां पे लाल लाल दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। तो अगर जिनका ऐसे दबाने से भी क्या नहीं होता है, ऐसे दबाने से सफेद रहता है और छोड़ने से क्या नहीं होता है, वो लाल नहीं होता है, तो समझ लेना कि उनको खून की कमी है। समझ में आया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, जीभ या नाखून का सफेद होना। जैसे हम देखते हैं हमारे जीभ को भी, तो जीभ भी लाल लाल दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन किसी किसी का अगर खून की कमी होता है तो उनका जीभ जो है सफेद हो जाता है, त्वचा भी सफेद हो जाता है, ठीक है। आंख की पलक होता है ना, आंख की पलक जो होता है वो सफेद सफेद हो जाता है, ठीक है। आगे और क्या हो सकते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, थकावट लगता है हमको, है ना। तो ये किसको बताता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है, इसको बताता है। चक्कर आता है, बेहोश होकर गिर जाते हैं, है ना। और सांस फूलता है, सांस फूलने से भी क्या होता है, हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में हो सकता है खून की कमी है, ठीक है। आगे हम देखें तो समझ में आया ना कि खून की कमी आप देखे होंगे, गर्भवती महिला जानते हो, गर्भवती महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है ना, पेट से होती है ना, पेट से होती है, मतलब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, ठीक है। तो उनको जो है लगभग ऐसा कहा जाता है कि 80% जो है गर्भवती महिला जो है एनीमिया से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तो एनीमिया से पीड़ित क्यों होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। समझ में आया कि नहीं है, एनीमिया क्या है, खून की कमी से होने वाली बीमारी है एनीमिया। और एनीमिया कैसे होती है, तो हमारे शरीर में अगर जैसे खून का बनना कम होता है और लाल रक्त कण जो होता है उसका नष्ट होना ज्यादा होता है, तब हमारे शरीर में एनीमिया होती है। समझ में आया, खून हमारे शरीर में कम बनता है लेकिन लाल रक्त कण जो है हमारे शरीर से नष्ट ज्यादा होता है, तब क्या होता है, एनीमिया बीमारी होती है। अब एनीमिया बीमारी कैसे होती है उसके कारण को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो कारण क्या है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, लौह युक्त तत्वों की कमी। अब हमारे शरीर को लोहे की भी जरूरत होती है, समझ में आ रहा है। अब लोहे को हम खाएंगे कैसे, है ना, सोच रहे हैं ना कि लोहे को खा सकोगे क्या, नहीं। तो ये लोहे को खाने की बात नहीं है, लौह युक्त तत्व की बात हो रही है। तो ये कहां से मिलता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात कि लौह युक्त तत्वों की कमी के कारण से भी हमको एनीमिया होती है, ठीक है। और एनीमिया और कब हो सकती है? मलेरिया बीमारी जानते हो? मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया होती है ना। 5वीं कक्षा में पढ़ोगे, 5वीं वाले, मादा एनोफिलिस मच्छर जो है ना उसके काटने से क्या होती है? मलेरिया होती है। और मलेरिया होने के कारण से, है ना, मलेरिया के बाद क्या होता है? लाल रक्त कण जो है नष्ट होते हैं ना। मलेरिया अगर बीमारी होती है तो मलेरिया से कई लोगों की मौत भी हो जाती है ना। छोटी मोटी बीमारियां हम समझते हैं मलेरिया को, लेकिन मलेरिया हमारे शरीर को इतना कमजोर कर देता है कि हमारी मृत्यु भी हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो मलेरिया जब होती है तो उसके बाद हमारे जो शरीर के ना लाल रक्त जो कण होते हैं ना वो नष्ट होने लगते हैं, जिसके कारण से भी एनीमिया बीमारी होती है। तो यहाँ पे भी लाल रक्त कण जो है कम हो रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी हो रही है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि शरीर में शरीर से खून निकलना। शरीर से खून कब निकलता है, कब कब निकलता है? देखो, जब हमको चोट लगता है तब शरीर से खून निकलता है कि नहीं निकलता है? और कब निकलता है शरीर से खून? चोट लगता है तब, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना, घाव वगैरह से खून निकलता है कि नहीं निकलता है? घाव हो जाता है हमारे शरीर में, फोड़ा वगैरह हो जाता है तो वहां से खून निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। होता है ना, देखे होंगे। और खून कब निकलता है? जैसे माहवारी जो बोलते हैं, ठीक है, ये लड़कियों को या फिर महिलाओं को होता है ना, तो जिसके कारण से भी बहुत खून जाता है ना, खून निकलता है। तो वहां पे भी हमें जो एनीमिया बीमारी जो है घेर लेती है, ठीक है। और सोच या उल्टी खांसी, कभी कभी लोगों को ना जैसे सोच जाते हैं ना, ठीक है, सोच जाते हैं, ठीक है, तो उस समय भी खून जाता है ना। और बता दें यहाँ पे खांसी, कभी कभी खांसते खांसते भी हमारे शरीर से खून निकलता है, ठीक है, खांसते खांसते भी खून निकलता है। जैसे पाइल्स वगैरह जिनको होता है ना, पाइल्स की जो बीमारी होती है, तो सोच करते टाइम भी क्या होता है, उनके शरीर से खून निकलता है, तो इससे भी हमारे शरीर में खून की कमी होती है, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं? बार बार गर्भधारण करना, है ना। बार बार गर्भधारण होना मतलब होता है कि बार बार गर्भवती है ना होने से भी क्या होता है, खून बहुत जाता है। समझ में आ रहा है? डिलीवरी के टाइम जो होते हैं, बच्चे जन्म देने के समय ना महिलाओं को बहुत ज्यादा खून जाता है, जिसके कारण से भी एनीमिया बीमारी हो सकती है। इसके कारण हो गए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसके हम कारण भी देख लिए, लक्षण भी देख लिए। अब हम उसके उपचार और रोकथाम के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे रोकें, ठीक है, इस बीमारी को होने से कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है, या अगर हो भी गया तो उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमारे शरीर में, है ना, मलेरिया जो बीमारी है वो प्रवेश कर जाता है, मलेरिया हो जाता है मच्छर के काटने से, या है ना, या कोई परजीवी के कारण से, तो सबसे पहले उसका क्या करवाना चाहिए? हमको इलाज करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए। अगर मलेरिया हो गया है तो हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके ब्लड टेस्ट कराएं और उसका प्रॉपर हम क्या कराएं? इलाज कराएं, है ना। जो डॉक्टर है जो भी सलाह देते हैं दवाई खाने का, क्या क्या चीजें हमको खानी है, उसका हमको पूर्ण रूप से ध्यान देना है, ठीक है, पहला। दूसरा, लौह तत्व चीज। अब लौह तत्व चीज कहां से हम खाएं? लोहे के चबाएंगे क्या? लौह तत्व कहने का मतलब तो नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी का सेवन करें। पालक जानते हो? पालक, हरी सब्जी जानते हो? हरी सब्जी मतलब पालक हो गया, है ना, लाल भाजी हो गया, ऐसी जो सब्जियां होती है ना, और काफी सारी सब्जियां हैं। इन सारी सब्जियों का हम क्या करें? सेवन करें। हरा सब्जी जानते हैं ना, ये जो बाड़ी में उगता है ना, वैसे सब्जियों का हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ठीक है। उसमें क्या होता है? अधिक से अधिक मात्रा में आयरन होता है, ठीक है। आयरन मतलब समझ गए ना, आयरन मतलब होता है कि लौह तत्व युक्त चीज होती है। अब लोहे को नहीं खाना है, लेकिन जो लौह तत्व की जो कमी है उसको कौन पूरा करता है? हरी सब्जी, ठीक है। तो हमको अधिक से अधिक क्या करना है? हरी सब्जी को खाना है, हरी सब्जी का सेवन करना है। समझ में आया? आगे हम बात करें विटामिन ए और सी। तो विटामिन ए और सी कहां से मिलता है हमको? सी जो है ना, जितने भी हमारा आंवला हो गया, है ना, नींबू हो गया,
टमाटर हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन ए किसमें होता है? गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, तो विटामिन ए और सी युक्त चीजों को खाना है। और कहां कहां से मिलता है बताया मैंने? गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, है ना, कद्दू हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन सी किस में होता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, है ना, आपके नींबू हो गए, आंवला हो गया, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। समझ में आया? ऐसे चीजों को हमको सेवन करना है। समझ में आ रहा है ना? आगे जैसे जो लड़की है, लड़कियां हैं, है ना, किशोरी लड़कियां जो है, या फिर गर्भवती महिला है, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए? लगातार आयरन की गोली स्कूलों में आता है कि नहीं आता है? आता है ना, है ना? आयरन की गोली आपको मिलता है, क्रीमी की गोली आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आयरन की गोली को लगातार क्या करना चाहिए? कितने दिन? ये भी डॉक्टर के परामर्श से लेना है। अपने मन से हम आयरन की गोली को नहीं खाएंगे। ठीक है, आयरन की गोली को अपने से नहीं खाएंगे। डॉक्टर जब बोलते हैं, है ना, किशोर लड़कियां जो गर्भवती महिला होती हैं उनको लगातार फोलिक एसिड नाम का जो आयरन का टेबलेट होता है उनको खाना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, इससे भी हम क्या कर सकते हैं? एनीमिया बीमारी से हम बच सकते हैं, खून की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे मैं लिख दिया हूं मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, इन सबको हमको क्या करना है? खाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? एनीमिया बीमारी का उपचार या रोकथाम हम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम स्वच्छ रहें, स्वच्छ और स्वस्थ रहें। स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। हम जब नहाने जाते हैं तो, है ना, साबुन वगैरह का इस्तेमाल करो, है ना, साबुन का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को हम धोएं, है ना। शौच वगैरह जाते हो ना, शौच जाते हैं, 2 नंबर जाते हो ना, शौच जाते हो तो आपको क्या करना है? अपने हाथों को साबुन से धोना है। साबुन, है ना, हाथों को साबुन से धोएंगे, है ना। और खाना खाने से पहले हम क्या करें? हाथों को साबुन से धो, है ना। तो उससे क्या रहेगा? हमारा शरीर स्वच्छ रहेगा, और स्वच्छ रहेगा तब हम क्या रहेंगे? बीमारी से दूर रहेंगे। समझ में आ रहा ना? तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम एनीमिया बीमारी जो है या खून की कमी से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। ठीक है, ठीक।